हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम अफ्रीकन स्वाइन फीवर को डिस्कस करेंगे। ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है और ये क्लासिकल स्वाइन फीवर से कैसे अलग है और क्या ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकता है। और वीडियो के अंत में हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ OIE को भी डिस्कस करेंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे क्योंकि इस वीडियो में हम उसका मेंशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूंगी। देखिए, हाल ही में सेंटर ने असम स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइजरी जारी करी है कि जो भी पिग्स अफ्रीकन स्वाइन फीवर से पीड़ित हैं उनको मार डालो, उनकी कलिंग कर डालो, जिससे वो और पिग्स या अन्य एनिमल्स में ये जो फीवर है उसको ना फैलाएं। देखिए, जो इसका बैकग्राउंड है, वैसे तो ये 1920s में अफ्रीका में सबसे पहले इसका केस रिपोर्ट किया गया था, लेकिन हाल ही में चाइना में इसका फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ 2018 में और वहीं से एंटायर एशियन कंट्रीज़ में ये फैलता गया। वहाँ पर इसके केसेस रिपोर्ट होते गए और फिर मंगोलिया, वियतनाम, कंबोडिया और हांगकांग में भी इसके काफ़ी केसेस देखने को मिले। और चाइना गवर्नमेंट के हम आंकड़ों की माने तो लास्ट ईयर उनके 100 मिलियन पिग्स को इस बीमारी का शिकार होना पड़ा और मरना पड़ा। करीब 60% उनकी स्वाइन पॉपुलेशन इस फीवर से मर गई। तो इसके की पॉइंट्स को जानते हैं। देखिए, अभी जो सेंटर ने एडवाइजरी जारी की है स्टेट गवर्नमेंट को, हमें वहाँ के वेटरनरी और एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर अतुल बोरा ने ये बताया कि उनको ये एडवाइस दी गई है कि अफेक्टेड एरियाज़ को वो कुछ जोन्स में डिवाइड कर दें और उसके बाद धीरे धीरे कलिंग करें, जिससे जो एनवायरनमेंट है वो भी अफेक्ट ना हो। देखिए, वहाँ ये कंसर्न आया है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर में उनके जो कार्कसेस होते हैं, मरे हुए पिग के कार्कस होते हैं, डेड बॉडी तैरती हुई दिखी, तो इससे पानी गंदा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये एडवाइस दी गई है कि आप अकॉर्डिंगली उन्हें उनकी कलिंग कीजिए, ठीक है, जोन्स में डिवाइड करके। और ये जो डिसीज़ है नवंबर दिसंबर 2019 में फ़र्स्ट टाइम रिपोर्ट हुई थी, ठीक है, चाइना के एरिया में, राइट। तो जिसकी बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश से लगती है, तो वहीं से ये असम में देखी गई। अभी अप्रैल में इसके कुछ केसेस देखे गए। वैसे तो वो क्लासिकल स्वाइन फीवर के थे, लेकिन धीरे धीरे ये पता चला कि जो 2500 पिग असम में मारे गए हैं वो क्लासिकल स्वाइन फीवर से नहीं, अफ्रीकन स्वाइन फीवर से मारे गए हैं। देखिए, जो दोनों के सिम्टम्स होते हैं वो मोर और लेस सेम होते हैं, तो कैटेगराइज करना, डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो डिफ्रेंशिएट हम लैब टेस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए, क्लासिकल स्वाइन फीवर जो है वो एंडेमिक है अमेरिका के कंट्रीज़ में ही वो पाया जाता है और ये वैक्सीनेशन से हम इसको रोक सकते हैं। लेकिन अफ्रीकन स्वाइन फीवर की कोई वैक्सीनेशन नहीं है, तो कलिंग ही एक ऑप्शन रहता है। और ये स्वाइन फ्लू से दोनों डिफरेंट हैं, ASF और CSF, और ये ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रही थी कि नवंबर दिसंबर में फ़र्स्ट टाइम ये रिपोर्ट हुआ था चाइना के एरिया में, जिसकी बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश से लगती है, वो वाले एरिया की। तो असम में कुछ पिगरीज, ऑर्गेनाइज्ड पिगरीज हैं, वहाँ पर इस अफ्रीकन स्वाइन फीवर ने अफेक्ट किया और इससे वहाँ का ऐसा कहा जा रहा है कि ह्यूमन इसका कैरियर हो सकते हैं, लेकिन इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। देखिए, अप्रैल के शुरू में कुछ पिग्स की डेथ हुई थी, जैसा मैंने बताया, क्लासिकल स्वाइन फीवर से। लेकिन भोपाल की एक नेशनल इंस्टीट्यूट में एक लैब में ये टेस्ट किया गया और पाया गया कि जो 2500 अफ्रीकन स्वाइन फीवर मरे हैं वो 2500 पिग्स मरे हैं, वो अफ्रीकन स्वाइन फीवर से इन्फेक्ट होकर मरे हैं। और जो इसके सिम्टम्स रहते हैं वो फीवर रहता है, भूख नहीं लगना, एनर्जी काफ़ी कम हो जाती है, जो पिग्स अबॉर्शन हो जाता है उनका, और फाइनली डेथ। या फिर हेमोग्राफिक फिगर होता है। हेमोग्राफिक फीवर क्या होता है कि इसमें एबनॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड होता है, जिससे ब्रेन का जो फंक्शन होता है उसमें इंटरफेरेंस आ जाती है और ब्लीडिंग जो है वो इंटरनली भी हो सकती है और एक्सटर्नली भी हो सकती है। तो ये पालतू और जंगली पिग्स दोनों में हो सकता है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं, हमने बात कर ली ASF और CSF में क्या डिफरेंस है और इसके सिम्टम्स को भी जान लिया। देखिए, जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से 6 महीने तक रहता है। अगर फ्रोज़न मीट हो, 6 महीने से भी ज़्यादा इसका वायरस जो है वो रुक सकता है इन्फेक्टेड एनिमल में। ये कहाँ रहेगा? उसके ब्लड में रह सकता है, उसके फीकल्स में रह सकता है, टिश्यूज़ में रह सकता है। तो जो ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, ये बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस डिसीज़ है। देखिए, कंटेजियस डिसीज़ होती हैं जो इन्फेक्शियस डिसीज़ होती हैं। देखिए, जो कंटेजियस डिसीज़ होती हैं वो इन्फेक्शियस होती हैं, लेकिन सारी इन्फेक्शियस डिसीज़ कंटेजियस नहीं होती।
देखिए, कॉन्टेजियस डिसीज़ वो होती है जो छूने से या डायरेक्ट कांटेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हो जाती है, और बहुत ही ज़्यादा फेटल एनिमल डिसीज़ है। ये एनिमल डिसीज़ है, जैसा मैंने आपको बताया, ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करती है। फेटल होता है कि इसमें डेथ ही ज़्यादा होती है, इसके बैड ही रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, छूने या संपर्क में आने से हो जाती है, और इससे बहुत तेज़ हेमोग्राफिक फीवर होता है, जैसा मैंने आपको बताया। पालतू और जंगली पिग्स में ज़्यादातर देखी जाती है, लेकिन ये एनिमल टू एनिमल भी इन्फेक्ट हो सकती है। ठीक है, और ये मैंने जैसा कि आपको बताया कि सबसे पहले ये अफ्रीका में 1920s के दशक में पाई गई थी, और इसका मोर्टेलिटी क्लोज टू 100% ही रहता है ज़्यादातर, और फीवर का कोई क्योर नहीं है, इसलिए खाली ऑप्शन कलिंग रहता है कि जो इन्फेक्टेड पिग्स हैं उन्हें मार डालो, क्योंकि वो और जो पिग्स इन्फेक्टेड नहीं हैं उन्हें इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है ह्यूमन बींग्स के लिए कोई थ्रेट नहीं है, एनिमल से एनिमल में ही स्प्रेड होता है। और अगर हम ऑफिशियल डेटा की माने तो 2.5 मिलियन डोमेस्टिक पिग्स मार दिए गए या फिर इससे मर गए एशिया में ही। ठीक है, कुछ अभी के ही टाइम में, और ये मैं खाली डोमेस्टिक पिग्स के बारे में आंकड़े बता रही हूँ, वाइल्ड पिग्स के नहीं। और ASF जो है वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ OIE में भी लिस्ट है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जो दो या दो से ज़्यादा नेशंस मिलके बनाते हैं अपने मतलब उनका फेथ होता है इस चीज़ में, और एक काम करने के लिए, एक सही काम करने के लिए। ठीक है, तो जो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो विश्व भर में एनिमल की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई है, और आज तक इसके मेंबर्स 200 मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो आप मुझे बताइए, इंडिया क्या इसका मेंबर है या नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। और ये भी आंकड़ों में, ये भी फैक्ट्स में सामने आया कि OIE ने ये बताया कि इसके करीब 48 मेंबर्स यानी 24% मेंबर कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि इस डिसीज़ के केसेस रिपोर्ट करते हैं 2016 से अभी तक। और OIE के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो WTO में रिकॉग्नाइज़ किए जाते हैं एज इंटरनेशनल सैनिटरी रूल्स। तो इसके हेडक्वार्टर्स आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। ठीक है, देखिए, ये मैं आशा करती हूँ कि ये जो डिसीज़ है इसकी जल्दी वैक्सीनेशन बनेगी। वैक्सीनेशन नहीं तो हम एटलीस्ट इंडिया में इस चीज़ को क्योर कर लेंगे, और जल्द ही हम अपनी पिग पॉपुलेशन, अपनी स्वाइन पॉपुलेशन को बचा पाएंगे, और चाइना जैसा हाल हमारी कंट्री में ना हो, इस चीज़ की हम आशा करते हैं। इसी नोट पर अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। मैं जल्द ही एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।